वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं अपने भाई, क्या नाम है? पंकज। हाँ, ये पंकज बबुआ के पास आए हैं। बिहार कहाँ से हो बबुआ? बिहार पटना। ये हमारे बिहार के भाई है। तो गाइज अभी बजे रात के 12 और हम अपने भाइयों के पास आए हैं। 2 बजे तक ऐसे ही करेंगे, कहीं चलेगा। ये इंजीनियर बन रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ। ये अपने हरियाणा वाला भाई इंजीनियर बन रहा है। और ये हमारे भाई है सुतार साहब, राजस्थान से। अगर घर में सुख शांति चाहिए तो मेरी ये 3 बातें गांठ बांध कर याद रखो। नंबर 1, घर में ऊंची आवाज मत रखो। जहां आवाज ऊंची होती है वहां सम्मान छोटा होने लगता है। याद रखना, कड़वे शब्दों के घाव तलवार के घाव से भी ज्यादा समय तक दर्द देते हैं। नंबर 2, अपनों की गलती पर पर्दा डालना सीखो। हर इंसान से गलती हो जाती है। अगर घर की बात घर में ही सुलझ जाए तो रिश्ते बच जाते हैं और परिवार में प्रेम बना रहता है। नंबर 3, माता पिता का दिल कभी मत दुखाओ। उनकी दुआओं में भी बहुत बड़ी शक्ति। हम व्रत रख रहे हैं मम्मा। इस बार मैं आपके साथ व्रत रखती हूँ। व्रत? हाँ, व्रत। दिन भर खाना नहीं मिलेगा। मम्मा मैं तो रखूंगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू छोटा है तो रहने दे। तू इस बार मेरे साथ व्रत रख ले, ठीक है मम्मा? कहो बेटा, ये ले खाना खा ले। मम्मा ये क्या सुबह सुबह सब्जी रोटी पराठे बना देते हैं? अरे बेटा, घर में सबका व्रत है तो यही खा ले, बहुत काम है। ठीक है। और ये ले बेटा तेरे लिए। मम्मा इसका तो व्रत है ना? बेटा व्रत है तभी तो फ्रूट्स खा रही है। मम्मा भूख लगी है, लंच तो दे दो। अरे हाँ हाँ बेटा ला रही हूँ, ये ले। मम्मा ये क्या फिर से सुबह वाला खाना? अरे बेटा घर में सबका व्रत है और कुछ बनाने का टाइम नहीं लगा, यही खा ले। ठीक है, लेकिन मम्मा इसको तो व्रत है ना? तो बेटा व्रत वाला खाना ही तो खा रही है। ये व्रत वाला खाना है? हाँ, व्रत में यही सब कुछ खाना पड़ता है। नो। मम्मा शाम के 5 बज गए, चाय तो पिला दो। हाँ हाँ बेटा ये ले चाय। ये क्या मम्मा, चाय के साथ सिर्फ 2 बिस्किट, कोई पकौड़े बना देते हैं। अरे बेटा तुझे बताया तो है, घर में सबका व्रत है, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी चाय बिस्किट ही खा ले। ठीक है, ये ले बेटा तू भी चाय पी ले। मम्मा इसका तो व्रत है ना? हाँ बेटा ये सब व्रत वाला ही खाना है। बेटा पहली बार व्रत रखा, कमजोरी तो नहीं हो रही? कमजोरी? हाँ वो मैं मरती हूँ ना। बहन तू मरती हुई है, तू तो चलती है। ऐसा व्रत तो मैं पूरे साल रखूंगा। मैं कल से मेरा भी व्रत। आप शादी करने जा रहे हैं तो मुझे बुलाइएगा जरूर। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बड़े प्यारे हैं। अगर आपकी शादी में 300 लोग से ज्यादा आ रहे हैं तो वेडिंग वायर ने कुछ सर्वे किए जो आप तक पहुंचा रहा हूं। पहला सर्वे, जो आपकी शादी में 70% मेहमान आए हैं, वो शादी हो जाने के बाद न तो आपकी शादी के बारे में और आपकी लव स्टोरी के बारे में उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। यानी वो सब कुछ भूल जाते हैं जिनको इम्प्रेस करने के लिए आपने दिन रात ये कर दिया था, उसमें 70% लोगों को वो याद ही नहीं रहता है। दूसरा, औसतन भारतीय शादी में 330 मेहमान जहां होते हैं वहां एवरेज कॉस्ट 29,60,000 रुपया आती है। वहां 60% लोग सिर्फ और सिर्फ खाने के ऊपर फोकस करते हैं और 62% लोग अपने कपड़े और गहने दिखाने आते हैं। उनके लिए एक फैशन स्टेटमेंट है। और तीसरा आंकड़ा, 55% लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। और इससे आगे जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर ने 75 शादी के हॉलों में जाके किया है कि हम अपनी शादी में लगभग 20% खाना, यानी हर साल हिंदुस्तान में 60,000 करोड़ का खाना हम लोग वेस्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं सर, औसतन भारतीय कहते हैं कि 85% भारतीय कर्जा, जिसके ऊपर कर्जा है, वो शादी में इतना दिखावा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ 6 दारू बदनाम करती ए ताना तेरे यहाँ दे कार। लाडला कन्हैया मेरा बैगन महाराजगंज की जय हो, महाराजगंज की जय हो, महाराजगंज की जय हो।